नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। दोस्तों, बहुत से मेरे भाई लोग ये बोलते हैं कि आप सर मुंबई महाराष्ट्र का नाम नहीं लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेरे भाई अंत तक वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं देश भर में सभी राज्यों का नाम लेके मौसम के बारे में सटीक जानकारी बताने का प्रयास है। चलिए, अगर आप ऐसे ही बोल रहे हैं तो 6 अगस्त के दिन हम मौसम की शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत की तरफ से। दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर और मुंबई महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 7 अगस्त के दिन देखिए बारिश का दायरा और बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। अभी तक उत्तर भारत के भागों पर एक्सेस ऑफ मानसून की रेखा के कारण झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन 7 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा। बारिश में कमी आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है और इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के भागों पर देखा जाएगा। दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। 7 अगस्त के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की आशंका है। 8 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो पर्वतीय क्षेत्र के निचले इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश में कमी है, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश का दायरा उन क्षेत्रों पर पहुंचेगा जहां पर बारिश में कमी आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं लगभग दोस्तों 4000 किलोमीटर ऊपर व्यापक रूप से तेजी से पहुंच रही है, जिसके चलते जो ब्रेक कंडीशन है वो देश भर में कम हो जाएगी और बारिश की संभावनाएं तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार गुजरात, राजस्थान के भागों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर 9 अगस्त के दिन भी मुख्य रूप से मौसम साफ है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बारिश में कोई भी कमी नहीं है। झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन देखिए दक्षिण भारत की तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा और कुछ हल्की बारिश की संभावनाएं गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो अब धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। बंगाल की खाड़ी में 11 अगस्त के दिन से ये संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम या फिर डीप डिप्रेशन बन सकता है। इसके असर के कारण जो मानसूनी हवाएं हैं वो उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखा रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है और जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं यहाँ पर भी गरज चमक के साथ
तेज बारिश होने की आशंका एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिलेगी और पूर्वी भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला 11 अगस्त के दिन भी निरंतर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में दोस्तों भीषण बारिश की गतिविधियां देश भर के हिस्सों पर देखने को मिलेगी। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। उत्तर भारत की तरफ नज़र डालिए। अभी तक तो हल्की वर्षा हो रही थी, लेकिन 12 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। गुजरात, राजस्थान की तरफ मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ी हुई, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर लगभग दोस्तों इंटेंसिटी जो रहेगी वो 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी बारिश में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन विशाखापत्तनम से लेकर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी हिस्सों पर भी भारी वर्षा होने की उम्मीद है। 13 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि चाहे उत्तर भारत का क्षेत्र हो या फिर दक्षिण भारत के भाग हो, सभी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और अपना शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है, जिसके कारण मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया सभी भागों पर दोस्तों भीषण बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सहित इन क्षेत्रों पर भी लगातार भारी वर्षा होने की आशंका 13 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। लेकिन जो पूर्वी भारत के निचले क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 14 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अगस्त के दिन देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगा के मैदानी भागों पर है और एक्सेस ऑफ मानसून की रेखा गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पर बारिश की तीव्रता सबसे अधिक रहेगी। लगभग 200 मिलीमीटर तक भीषण वर्षा हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरफ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त के दिन पहाड़ी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और गंगा के मैदानी भागों पर अक्षय रेखा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम एक लंबे इंतजार के बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी लगातार गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और दक्षिण भारत की तरफ भी तेज बारिश होगी। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।